नमस्कार। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से निपटने के प्रयासों में विकसित और विकासशील देशों की भूमिकाओं को लेकर गंभीर विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। अमीर देशों पर यह आरोप है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को गरीब और विकासशील देशों पर थोप कर खुद को इस समस्या से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। यह सर्ववादित है कि वैश्विक तापमान में हो रहा निरंतर वृद्धि के कारण मौसम चक्र में गंभीर परिवर्तन आ रहे हैं। गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और सर्दियों में भी इसका असर महसूस किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फीले क्षेत्रों में भी लू का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जनजीवन खतरे में पड़ गया है। हर साल आयोजित होने वाले जलवायु सम्मेलनों में कार्बन उत्सर्जन में कटौती के संकल्प तो लिए जाते हैं, लेकिन ठोस परिणाम नहीं निकल पा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वैश्विक तापमान में वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गई तो दुनिया को भयावह परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इस संकट से निपटने के लिए विशेष रूप से उन देशों की जिम्मेदारी बनती है जो औद्योगिक उत्पादन और जैव ईंधन के उपयोग में अग्रणी हैं, लेकिन इन देशों में उपेक्षित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसके विपरीत विकासशील देशों में औद्योगिक इकाइयों और वाहनों के विस्तार से भी कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है। अतः जलवायु संकट का समाधान सामूहिक प्रयासों और व्यक्तिगत जीवन शैली में बदलाव के बिना संभव नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जहां विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सके। अन्यथा आज की सुविधाएं कल के लिए बड़े संकट का कारण बन सकती हैं। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। अमीर देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती की जिम्मेदारियां गरीब और विकासशील देशों के कंधों पर डालकर इस समस्या से निजात पाने का सपना देख रहे हैं। यह जग जाहिर है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से वैश्विक ताप बढ़ रहा है। हर वर्ष तापमान में और अधिक बढ़ोतरी दर्ज होने लगी है। गर्मी का मौसम लंबा होने लगा है और सर्दियों में भी गर्मी का असर दिख रहा है। दुनिया के बहुत सारे इलाके जो पहले बर्फ से ढके रहते थे, अब लू के थपेड़े सहने को मजबूर हो चुके हैं। लू की वजह से लोगों की जान भी खतरे में पड़ रही है। हर वर्ष जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए आयोजित होने वाली बैठकों में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के संकल्प लिए जाते हैं, मगर हकीकत यह है कि इस दिशा में कोई उल्लेखनीय नतीजा दर्ज नहीं हो पाता। क्यों? चिंता जताई जा रही है कि अगर तापमान में बढ़ोतरी 1.5 डिग्री सेल्सियस से पार हो गई तो दुनिया के सामने विनाश का भयावह मंजर नजर आने लगेगा। मगर इस संकल्प पर दृढ़ता से आगे बढ़ने की अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखती है। अमीर देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती की जिम्मेदारियां गरीब और विकासशील देशों के कंधों पर डालकर इस समस्या से निजात पाने का सपना देख रहे हैं। यह जग जाहिर है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से वैश्विक ताप बढ़ रहा है। हर वर्ष तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसमें गर्मी का मौसम लंबा हो रहा है और सर्दियों में भी गर्मी का असर महसूस हो रहा है। पहले बर्फ से ढके रहने वाले इलाके भी अब लू के थपेड़ में सहने को मजबूर हो रहे हैं। छिपी बात नहीं है कि कार्बन उत्सर्जन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार वे देश हैं जो औद्योगिक उत्पादन अधिक करते हैं और जहां जैव ईंधन का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इनमें अपेक्षित की जाती है कि वे जैव ईंधन की उपयोग में कटौती करें और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर अपनी निर्भरता बढ़ाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसमें आम नागरिकों का भी योगदान अपेक्षित है, खासकर भारत जैसे विकसित हो रहे देश में जहां गाड़ियां और औद्योगिक इकाइयों का तेजी से विस्तार हो रहा है। घर, दफ्तर, निजी और सार्वजनिक वाहन या घर गोदाम को वातानुकूलित बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना चुनौती बन गया है। ऊपर से बुनियादी ढांचे के विकास पर अधिक जोर होने की वजह से जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और पृथ्वी की सतह पर बड़ा हिस्सा कंक्रीट से ढकता जा रहा है। ऐसे में कार्बन और गर्मी को अवशोषित करने की नैसर्गिक माध्यम सिकुड़ते जा रहे हैं। लोग वातानुकूलित वातावरण में रहने की अभ्यस्त होते जा रहे हैं, इसलिए तापमान सामान्य से थोड़ा भी बढ़ जाए तो उन्हें सहन नहीं होता। लेकिन इस समस्या से पार पाने में लोग निजी तौर पर कोई योगदान नहीं कर रहे हैं। सलाह दी जा रही है कि जीवन शैली में पारंपरिक तौर तरीके अपनाए जाएं, जिससे वैश्विक ताप बढ़ने को काफी हद तक रोका जा सके। सरकारों का जोर चूंकि अर्थव्यवस्था के विकास पर है, इसलिए वो औद्योगिक उत्पाद और बाजार के विस्तार पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है।
मौसम की मार बढ़ने के पीछे अनेक वजहें हैं। भवन निर्माण से लेकर खान पान के संसाधनों तक का पारंपरिक शैली को त्याग दिया गया है। स्थानीय संसाधनों की जगह आयातित वस्तुओं का इस्तेमाल बढ़ गया है, जिनका मौसम से तालमेल नहीं हो पाता। बिना सोचे समझे वातानुकूल और जरूरत के मुकाबले बेलगाम वाहनों और गैस संचालित कार्यों के बढ़ते प्रचलन से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। इससे भवनों के भीतर वातावरण ठंडा हो जाता है या कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन वातानुकूल संयंत्रों से निकलने वाली गर्मी बाहर के वातावरण का तापमान काफी बढ़ा देती है। जलवायु में उथल पुथल की स्थिति को देखते हुए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम करना अत्यंत आवश्यक हो गया है, अन्यथा आज की सुविधाएं कल के लिए बड़े संकट का कारण बन सकती है। इस पर आप भी सोचिएगा, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। लगातार चुनावी अपडेट के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। धन्यवाद, साधुवाद।